सुने पीएचडी चाय वाले, आप एक पीएचडी करके चाय क्यों खोल लिए, चाय का स्टॉल क्यों खोल लिए? भाई हमारी पूंजी जितनी थी हमने अपने पूंजी के हिसाब से व्यवसाय का चयन किया। ये तो नहीं ना सुन कर के कि सब लोग चाय बेच रहे हैं कि चाय भी एक रोजगार है, और ये तो सोच कर नहीं ना अपने चाय का दुकान खोल लिए? नहीं नहीं, रोजगार तो चाहिए ही, अगर नौकरी नहीं मिली तो रोजगार चाहिए। बट ये है कि जैसे हमारी पूंजी है, पूंजी के हिसाब से हमने अपने रोजगार का चयन किया। भाई दूसरा रोजगार करता तो उसमें ज़्यादा पूंजी लगती, इसमें कम पूंजी लगी है, इसलिए मैं इसे रोजगार का चयन किया हूँ। तो क्यों आप नौकरी नहीं किए? भाई नौकरी नहीं मिली, कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही होगी, चाहे हमारे कर्म में कमी रही हो, चाहे भाग्य में कमी रही हो। हमने बहुत प्रयास किया, नहीं मिली तो कुछ न कुछ करना चाहिए ना। तो माँ बाप तो आपको आशा लगाकर पढ़ाई लिखाई कराए होंगे, लाखों रुपए खर्च किए होंगे कि हमारा बेटा पीएचडी कर रहा है, और आप पीएचडी पास भी किए हैं, तो फिर क्यों? बट ये है ठीक है, लेकिन भाई नहीं मिली तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा। नहीं मिली तो कुछ न कुछ रोजगार करना चाहिए। तो हमने अपने इस रोजगार का चयन किया, क्योंकि इसमें पूंजी कम लगनी थी, इसलिए इसका मैंने चयन किया। आपको पछतावा नहीं है कि हम पीएचडी नहीं कर पाए, ये नौकरी, आपको ये पछतावा नहीं? बिल्कुल नहीं पछतावा, इसलिए नहीं कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर सब लोग नौकरी ही करें, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर 10,000 वैकेंसी निकलती है तो 10 लाख लड़के फार्म अप्लाई करते हैं, होंगे 10 लाख में से 10 ही हज़ार ना, बाकी 9,90,000 नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कमी रही होगी हमारे अंदर भी, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ। कुछ न कुछ करना चाहिए। तो क्या इस सरकार में आपको नौकरियां नहीं मिली कि? नहीं, सरकार से, किसी सरकार से हमको दोष नहीं है। सरकार से नहीं, किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, उससे शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ है तो हम सिलेक्शन नहीं हमारा हुआ, हमको अपने से शिकायत है कि भाई हमारे में कहीं ना कहीं कमी थी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर आप और किसी पद से हैं कि बस चाय का एक स्टॉल खोल लिए? नहीं, चाय का ही स्टॉल है, केवल चाय का स्टॉल है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप सुने होंगे? बिल्कुल सुने हैं। तो जो ये ठंड में टी शर्ट का लेकर जो 40,000 का टी शर्ट पहने हुए ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टिप्पणी हुई थी, तो उसको लेकर आपका कुछ कहना है? नहीं, अब जैसे पार्टी है, टिप्पणी की है तो भाई अब वो पार्टी की बात है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो भाई राहुल गांधी के अंदर जज्बा है, जोश है। भाई उनको ठंडक नहीं लग रही है, क्योंकि वो एक संत व्यक्ति इस समय चल रहा है। इस वक्त में वो एक संत की भूमिका निभा रहे हैं, तो संत को कहाँ ठंडक लगती है। हाँ, तपस्या कर रहे हैं और 110 दिन हो गए उनको यात्रा करते हुए, 7 राज्य घूम चुके हैं। अभी देखिए कितने राज्य घूमने वाले हैं, और उनके साथ 1 लाख की संख्या भी साथ में है, और ये भी कह रहे हैं अभी हम थके नहीं हैं। तो क्या लोग कुछ और उन पे टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है ठंड। अगर उनको ठंड लगती तो जैकेट नहीं पहनते। भाई वह संत व्यक्ति इस समय है, और संत को ठंडक नहीं लगती है ना। इसका मतलब क्यों संत बन गए? भैया वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से एहसास हुआ होगा कि भारत बिखर रहा है, इसलिए भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं। क्या सच में भारत टूटा हुआ है? अब तो वो भारत टूटा हुआ है कि नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भाई राहुल जी अगर भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ मुद्दा होगा। उसके पीछे जैसे हमारा ओपिनियन है कि महंगाई का मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है। यही तो मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? हमारी पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से। तो पीएचडी कहाँ से आपने? जौनपुर यूनिवर्सिटी से ही है। वहीं से आप कंप्लीट? हाँ। तो सर जैसे कि कहा जा रहा है, एक और बात है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। भाई अब उसको तो पब्लिक बताएगी ना, उसको तो पब्लिक बताएगी कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी तैयारी कर। आप नहीं बताएंगे? अरे हम कैसे बताएंगे भाई, हम भी पब्लिक ही हैं, हमारा भी ओपिनियन हो सकता है 2024 की तैयारी कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए जिया न्यूज़।